नज़र बद की वजह से आप जी नहीं पा रहे। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को जीने नहीं देती, क्योंकि हमारे हासिद जो है हमारे पीछे लगे हुए होते, और हासिद कोई बाहर का नहीं होता, हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में से लोग होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब में से होते हैं। हमारे ऐसे लोग आपकी तरक्की देखकर आपसे जलते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर, आपकी खुशहाली देखकर आपसे जेलस होते, हसद की नज़र से देखते हैं, हसद की आग उनके दिल में जलती रहती है। इसलिए सिर्फ वो ये सोचते हैं कि ये बंदा किसी तरह आगे ना बढ़ पाए, किसी तरह ये किसी काम में आगे ना निकल जाए। वो ये चाहते हैं कि ये बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। आप ये देख लीजिएगा, बहुत से लोग हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे जो हमारे साथ उठते बैठते, खाते पीते, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन जब हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं या कोई हम स्टेप उठाते कामयाबी की तरफ किसी भी चीज़ का, या घर में कोई नई चीज़ आ जाती है, तो हम जब खुशी खुशी सबको बताते हैं तो उनमें से एक बंदे का चेहरा ऐसा होता है जैसे किसी ने पूरी बॉडी से उसका खून निचोड़ लिया हो। बज़ाहिर वो आपको मुस्कुरा कर देखेगा, आपकी खुशी में बज़ाहिर वो शरीक होगा, लेकिन अगर आप उसके चेहरे को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नज़र लगा रहा है या हसद की आग में जल रहा है। वो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, आपकी कामयाबी से खुश नहीं है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि यार आप इन दुआओं का एहतमाम क्यों नहीं करते? आप इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह की हिफाजत में क्यों नहीं आ जाते? क्या वजह है हम बार बार हासिदों से, नज़र बद लगाने वालों से परेशान होते रहते हैं? उसकी वजह यह है कि हम अपनी हिफाजत का एहतमाम नहीं करते, हम अल्लाह की हिफाजत में नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मसनून दुआएं हैं, बहुत सारे ऐसे मसनून अस्कार हैं जो मैं अक्सर आप लोगों को वीडियो में बताता रहता हूँ। आज मैं जो आपको 2 आयात बताने जा रहा हूँ, ये नज़र बद के लिए बेहतरीन दुआ है, अल्लाह की हिफाजत में आने के लिए बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को पढ़ने से, इन आयतों को पढ़ने से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, और आपके हासिद जो है, आप पर नज़र बद लगाने वाले, आपसे जेलस होने वाले जो भी लोग हैं, वो ख़ुद नुकसान में रहेंगे, और इंशाअल्लाह आपकी तरक्की मज़ीद होगी, और आप मज़ीद खुशहालियाँ देखेंगे, और आप मज़ीद तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सवाल यही आता है कि हम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? सवाल ये आता है कि हम अल्लाह की हिफाजत में क्यों नहीं आते? सवाल ये आता है कि हम शैतानी वसवसों से क्यों नहीं बचते? सवाल ये आता है कि हम अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में क्यों नहीं रहते? जब हम ज़िक्र अस्कार में रहेंगे तो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। हम जब इन आयतों का एहतमाम करेंगे, इन दुआओं का एहतमाम करेंगे जो दुश्मनों से, हासिदों के हसद से, जादू से, जिन्नात से, आसेब से, असरात से हमारी हिफाजत करेगी, तो वो दुआएं अगर हम पढ़ ले तो आप सोचिए क्या कोई हमारे ऊपर कुछ कर सकता है? कोई नजर बद लगा सकता है? कोई जादू कर सकता है? अगर आप देखें, ये जो जितने भी बड़े उलमा इकराम हैं, मैं अगर बात करना चाहूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, आपने देखा होगा वो कि वो जादूगरों के खिलाफ, आमिलों के खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं। वजह क्या है? वो क्यों इतना चीख कर चिल्ला कर कहते हैं कि मुझ पर करो ना जादू, अगर कोई अमल करना है मुझ पर करो, जिन्नात भेजने मुझ पर भेजो? क्यों? वजह क्या है? आप क्या सोचते हैं? वो इतने वसूख के साथ, इतने एतमाद के साथ क्यों कह देते? वजह ये है, ये जो लोग होते हैं, दीन पर चलने वाले लोग होते हैं, ये मसनून अस्कार का एहतमाम करते हैं, नमाज कोई मिस नहीं करते, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि यार ऐसे लोगों की लाइफ भी बड़ी बिजी होती है, तो अब्दुल्ला भाई हमारी लाइफ भी बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर वक्त ज़िक्र अस्कार में लगे रहें। भाई हर वक्त ज़िक्र अस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप नमाज ना छोड़ो, कोई भी आप कुरान मजीद की तिलावत ना छोड़ो। आप, मैंने जैसे मुझसे सवाल हुआ था उस दिन लाइव में कि अब्दुल्ला भाई आप कुरान मजीद किस वक्त पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? मैंने कहा मेरी कोशिश होती है कम से कम आधा पारा पढ़ने की, मेरी कोशिश होती है रोज़ाना पढ़ने की, और असर के बाद में पढ़ लेता हूँ। इस तरह आप भी अपना कोई टाइम देख लीजिए जिसमें आप फ्री हो,
उस टाइम में देखिए, ये याद रखिएगा, आप सिस्टम के तहत चलेंगे ना, आप एक सिस्टम बना के चलते, चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, चाहे आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिहाज से हो, दुनियावी ज़िंदगी के लिहाज से हो, तो आप कामयाब ज़रूर होते। एक सिस्टम होता है, अगर आप उसे मैनेज करके चलते, उस सिस्टम के तहत चलते कि इस टाइम ये काम करना है, तो आप ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर करते हैं। तो ये जो सुबह शाम की मसनून दुआएं हैं और नज़र बद से बचाने वाली दुआएं, अल्लाह की हिफाजत में लाने वाली दुआएं, ये दुआओं का एहतमाम कीजिए। आप ये देख लीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे दम किया करते थे। कौन सी दुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये भी दुआ पढ़ें, ये नज़र से बचाती है, बहुत फ़ायदा देती है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। बेहतरीन दुआ है। ज़मीन और आसमान में जितनी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ होगा आपको तो अल्लाह की इजाज़त से होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, मक्खी भी अपना पर नहीं हिला सकती। तो इसलिए ये एतमाद, ये भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल जो है, ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप यकीन मानिए कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई जादू नहीं हो सकता, आप पर कोई हासिद हसद की नज़र नहीं रख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, नज़र बद हकीकत है, हदीस शरीफ में भी आता है कि नज़र बद हकीकत है और हमें बचना है इस चीज़ से। तो इसलिए हमें दुआओं का एहतमाम करना है। वो दो आयात मैं आपको बता देता हूँ, कुरान पाक में किस जगह पर है और आप खुद भी याद कर सकते हैं। बेहतरीन दुआ है, सुबह शाम आप 7-7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद फ़र्क देखेंगे। आप खुद देखेंगे कितना ही हासिद आपके पीछे लगे हुए हों, कितने ही जादू करने वाले, कितने ही नुकसान पहुंचाने वाले, कितने ही शर फैलाने वाले लोग आपके पीछे लगे हुए हो, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो मैं वो आयत बता रहा हूँ, 29वें पारे में है, सूरतुल कलम की आखिरी 2 आयत है। आयत नंबर 51-52, 51-52 है। वई यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन दुआओं को पढ़िए, इन आयतों को पढ़िए, इन 2 आयात को सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़िए, अपने ऊपर दम कीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इससे पहले जो मैंने आपको एक और दुआ बताई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे यानी कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे पढ़ के दम किया करते थे, वो दुआ पढ़े। बहुत सारी दुआएँ, इस तरह और भी बहुत सारी दुआएँ। तो अपनी हिफाजत का आप जब पूरा एक सर्कल बना लेते, एक सर्कल बन जाता, आप एक हिसार में आ जाते हो, तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। अब सुबह शाम का मकसद ये होता है कि सुबह जैसे ही आप उठे, फजर की नमाज पढ़ी, अपने दुआओं को पढ़ ले, बस। फिर शाम में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ ले। तो आप क्या होगा, सुबह से लेकर आप मगरिब तक हिसार में रहेंगे। मगरिब के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप अगली सुबह तक हिसार में रहेंगे। और अगर जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, जादू वगैरह से बहुत ज़्यादा, तो सूरह फलक सूरह नास का एहतमाम कीजिए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का एहतमाम कीजिए, और सुबह में जो है सूरतुल बकरा वो पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा इसका आपको। अगर नहीं पढ़ सकते, आप कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए हैं, तो हमारी अकेडमी से कांटेक्ट कीजिए, हमारी अकेडमी से पढ़ना शुरू कीजिए। तजवीद के साथ पढ़िए, मखारिज के साथ, बहुत कम फीस में हमारी अकेडमी पढ़ा रही है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में, कोई शर्म की बात नहीं है। हम किसी को भी ये नहीं बताते कि हमारे पास 55 साल का बंदा पढ़ रहा है या हमारे पास 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में कुरान मजीद की तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। और जब आप इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं, इन दुआओं का एहतमाम करते हैं, तो आपके ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आजमाइशों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। लेकिन फिर वही बात करूँगा, अल्लाह पर तवक्कुल, एतमाद, भरोसा, यह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और
किसी न किसी अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।